या खित्ते की सबसे बड़ी रीजनल पावर पाकिस्तान है। यूरोपीय यूनियन ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के हक में आवाज बुलंद कर दी। भारतीय तज्जियाकार का तहलका के कमेंट आए हैं कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, उसके ऊपर बात करेंगे। यूरोपियन यूनियन का एक बयान आता है साहब, ये क्यों आता है? यूरोपियन कमीशन की जो डेप्यूटी है खाजा कल्लास, वो इस्लामाबाद के टूर पे आती है, जी हाँ, पाकिस्तान के टूर पर, और इसी बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर का मसला उठाया जाता है। अब ये पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन की 9th स्ट्रेटेजिक टॉक्स थी और इसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट कहा जाता है। इस जॉइंट स्टेटमेंट की अंदर कई बातें ऐसी हैं जो इंडिया को नागवार गुजर सकती हैं। हालांकि खाजा कल्लास ने पहले शहबाज शरीफ और बाद में असीम मुनीर से भी मुलाकात की। अब यहां पर कई पॉइंट्स हैं जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर। पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 11 कहता है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर इंफॉर्मेशन दी। यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रशिया की जो वॉर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। दोनों ने कहा कि दोनों पक्षों के, यानी कि ईयू कहता है कि दोनों पक्षों को, पाकिस्तान और यानी कि रशिया यूक्रेन भी, उनको यूनाइटेड नेशन के चार्टर के जो प्रिंसिपल हैं, बातचीत से और डिप्लोमेसी के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्यूशन खोजना चाहिए। अब कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड नेशन की बात कही है। यहाँ पर भारत ने शायद इसको एक किस्म से आपत्तिजनक माना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करके ईयू ये मान लेता है कि जम्मू और कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है, जो इंडिया नहीं मानता है। इंडिया कहता है कि एक बायलैटरल मुद्दा है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ये इंटरनेशनल मुद्दा है और इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा सॉल्व किया जाना चाहिए। तो अगर यूएन का स्टेटमेंट देखोगे तो उनका ये कहना है कि रशियन यूक्रेन डिस्प्यूट और कश्मीर डिस्प्यूट यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल के अनुसार बातचीत और डिप्लोमेसी के माध्यम से सुलझाना चाहिए। अब भारत का रुख ये है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, जिसमें यूके भी है, और जबकि यूरोपियन यूनियन जम्मू कश्मीर को एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट मान रहा है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है और जिसको इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड नेशन के अनुसार इसको सॉल्व करना चाहिए, और इंडिया उसको अंदर लाने के चक्कर में नहीं रहता। अब ये क्या कहा जाए, अल्टीमेटली ईयू की ये जो भूमिका है ये थोड़ी सी यहाँ पर भारत को नागवार गुजरती हुई नजर आ रही है। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और ईयू के बारे में। आखिर क्यों पाकिस्तान और ईयू का ये समझौता भारत के लिए एक बड़ा चिंता विषय बन रहा है, और जिस प्रकार से ईयू ने बयान दिए हैं इससे ये लग रहा है कि भैया जो यूरोपियन यूनियन है वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुकाव रख रहा है, जबकि अभी हमारे यानी कि इंडिया और ईयू के बीच में मदर ऑफ ऑल डील साइन हुई थी। आखिर पूरा मामला क्या हो जाता है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। और मीटिंग किसके किसके बीच में हुई है तो ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर खबर हो जाती है कि पाकिस्तान को रक्षा का अधिकार है, यानी कि ईयू ने डायरेक्टली ये नहीं बोला है कि हम किससे रक्षा के लिए बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले को शॉर्ट करने के लिए या एक तरीके से कह लो बैलेंस अप्रोच अपनाने के लिए उन्होंने कह दिया कि हम तो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो हर किसी से अपने रक्षा का अधिकारी हो जाता है, चाहे वो अफगानिस्तान ही क्यों ना हो जाए। तो इस तरीके से मामले को सेटल डाउन करने का प्रयास किया है। लेकिन डायरेक्टली अगर मैं बात करूं कि इंडिया के ऊपर क्या ये टॉन्ट कसा गया था, इंडिया को लेकर के कहा गया था, तो इंडिया का नाम बीच में शामिल ऐसे नहीं किया गया है। चलिए अब आगे आ जाते हैं, इससे इंडिया को क्या नुकसान हो सकते हैं और क्यों यहाँ पर ये कहा जा रहा है भले ही इंडिया को नाम ना लिया गया हो लेकिन टारगेट यहां पर इंडिया था। चलो यहां पर देखते हैं एक ट्वीट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान का, जिसने लिखा कि भैया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी होते हैं, सीनेटर मोहम्मद इशाक डार, ठीक है, इन्होंने मीटिंग करी है ईयू के एचआर वीपी मिस काजला खालसा से, और इसके साथ इस्लामाबाद में आज इनकी मीटिंग हेल्ड हुई थी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सामने निकल करके आई हैं। और इसी मीटिंग के बाद ये जो बयान आया था जिसने पूरी सनसनी फैला दी कि आखिर क्या इंडिया की जो मदर ऑफ ऑल डील्स है वो इस डील के आगे छोटी पड़ जाएगी, क्या ये इंडिया की कूटनीतिक हार बनकर के सामने आएगी, और वो भी हम हार किससे रहे हैं, पाकिस्तान से। तो क्या ऐसा हो सकता है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। आगे आ जाते हैं। तो ये पूरी न्यूज हर जगह चर्चा में चल रही थी दैट EU हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स टू विजिट पाकिस्तान टुमारो, EU स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ फाउंडेशन फॉर डीपर पाकिस्तान EU पॉलिटिकल टाइज। तो यहाँ पर जो यूरोपियन